हेलो एवरीवन। हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की 2-3 इक्वेशंस कर ली थी, 3 इक्वेशंस कर ली थी। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है और वो पॉइंट हमें दिया गया होता है। तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास c पॉजिटिव है दैट इज अबव द एक्स एक्सिस, जो c है वो अबव द एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से ऊपर है, अबव द एक्स एक्सिस या फिर अबव द ओरिजिन। और अगर हमारे पास c नेगेटिव है दैट इज वो बिलो द एक्स एक्सिस और ओरिजिन, एक्स एक्सिस से नीचे होगा या फिर ओरिजिन से भी नीचे होगा। तो हम एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 3 कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट -2 ऑन वाई एक्सिस। मैंने पहले भी बताया था कि हमें इक्वेशन पढ़नी आनी चाहिए, इक्वेशन का मीनिंग हमें समझ आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। हैविंग स्लोप 3, जिसकी स्लोप हमें क्या दी गई है, 3 दे रखी है, दैट इज हमारे पास m की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी हुई है। कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट -2 ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पे कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट है -2, दैट इज हमारे पास c की वैल्यू क्या है, -2 है। तो हमारे पास स्लोप भी दी हुई है और हमारे पास c की वैल्यू भी दे रखी है। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c की वैल्यू हम पुट कर देंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो पहले ये प्लस साइन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3x एज इट इज आएगा, y एज इट इज आएगा। तो y इज इक्वल टू 3x - 2, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस वर्ड को हमने ध्यान में रखना है कि कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट जहाँ पर है दैट इज हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो हमने लेनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऑन वाई एक्सिस। हम एक और एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करना है। पासिस थ्रू द पॉइंट्स 0, 3 एंड 2, 0 एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 12 ऑन वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन। अब ये कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट क्या दिया गया है, हमें 12 दिया गया है ऑन वाई एक्सिस। कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 12 ऑन वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से के दैट इज ये क्या है, बिलो द ओरिजिन। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ओरिजिन यहाँ पे होगा, तो हमारे पास जो ये कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट पॉइंट है ये हमारे पास यहाँ पर होगा, दैट इज ये होगा ओरिजिन से नीचे। तो ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो ये माइनस में होगा क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है और वाई एक्सिस के नीचे की तरफ को नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो सी की वैल्यू आ जाएगी -12। अब हमें यहाँ पे पासिस थ्रू द पॉइंट्स, हमें यहाँ पे स्लोप नहीं दी गई है, हमें ओनली पॉइंट्स दिए गए हैं 0, 3 एंड 2, 0। तो एक ही पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 0। तो इसको हम लेंगे x1, y1 और इसको हम ले लेंगे x2, y2। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, तो हम स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे और y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे और x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे और x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3/2। 0 - 3/2 -0, तो 0 - 3 हो जाएगा -3 और 2 - 0 हो जाएगा 2। तो -3/2 हमारे पास यहाँ पे स्लोप आ जाएगी। c की वैल्यू हमें पता है कि -12 दी गई है। अब हम इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू -3/2 हमने पुट कर दी, प्लस c की वैल्यू हमने -12 पुट करनी है। तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 साइन इकट्ठे हो रहे हैं। तो y इज इक्वल टू -3
माइनस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है दोनों साइंस को, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन आता है, और 12। अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एलसीएम लेना है, क्योंकि इसके साथ 12 भी है। तो हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा। अब ये दोनों के अपोन में कॉमन 2 हो गया। अब इसको 2 को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर ये डिवाइड में है, तो उधर जाके ये इक्वल टू से जब दूसरी साइड जाती है वैल्यू, इस साइड अगर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे 2 को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा -3 माइनस 24। अब हम क्या करेंगे, -3x को और -24 को इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2y प्लस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें दो इंटरसेप्ट पॉइंट्स दिए गए हैं एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी। एक्स एक्सिस का पॉइंट मान लीजिए दिया गया है a,0, ये एक्स का पॉइंट है, यहाँ पे वाई का पॉइंट 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पे वाई एक्स का पॉइंट 0 होगा और वाई का पॉइंट p मान लिया हमने, और p का एक कोई पॉइंट हमें दिया गया है स्ट्रेट लाइन पे x, y। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें a और b की वैल्यूज जो होंगी वो होगी x, a की वैल्यू जो होगी वो होगी x इंटरसेप्ट पॉइंट, और जो b होगा वो होगा y इंटरसेप्ट। कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 एंड -15 ऑन एक्सिस। एक्सिस का मतलब कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के हमें इंटरसेप्ट पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें क्या दिया गया है कि एक्स इंटरसेप्ट जो फर्स्ट नंबर पे पॉइंट होता है वो एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट होता है, और जो सेकंड नंबर पे पॉइंट दिया गया होता है वो वाई इंटरसेप्ट पॉइंट होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 होगा और वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, हमारे पास ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी, और एक लाइन हम इस तरह से लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा 0,3 और -15। ओके, ये नीचे की तरफ को होगा, तो हम लाइन को इस तरह से लेंगे। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0,-15, और ये होगा 3,0, क्योंकि x का पॉइंट 3 है और y का पॉइंट 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। x अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे और y अपॉन बी की वैल्यू -15 पुट करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब उसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, प्लस को पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 15 को हम उस तरफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 को, इस साइड आ जाएगा हमारे पास 15, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5x माइनस 5। तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इस प्लेन में अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए थ्रू ओरिजिन, तो यहाँ पे ओरिजिन से जो एंगल बनता है उस एंगल को अल्फा कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन दैट इज ओ डी की लेंथ को हम पी से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को ए ले लेंगे और ये नेक्स्ट जो वाई इंटरसेप्ट पॉइंट होगा उसको हम बी ले लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी पी इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। Find the equation of straight line such that the length of perpendicular from the origin to the straight line is 2 and inclination of this perpendicular to the x-axis is 120 डिग्री। अब ये क्वेश्चन पहले हमें समझना है कि इक्वेशन क्या दिया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमें पता है कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड करना है। सच दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
जो परपेंडिकुलर लाइन पे ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन से जो स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ हमें दी गई है 2 and the inclination of this perpendicular to the x-axis से inclination to the perpendicular is equal to 120 डिग्री। दैट इज हमें अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है 120 डिग्री दी गई है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया गया है 2 दैट इज p की वैल्यू हमें दी गई है 2। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी p इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। हम यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आता है। p की वैल्यू हमने 2 पुट करी, x एज इट इज ले लिया, कॉस अल्फा की वैल्यू 120 पुट कर दी, प्लस y साइन अल्फा की वैल्यू फिर से 120 पुट कर देंगे। 2 इज इक्वल टू एक्स कॉस। अब 120 डिग्री पे हमें कॉस की वैल्यू नहीं पता होती तो हम इसको ब्रेक करेंगे 90 प्लस में। तो 90 प्लस फिर जितने बचेंगे वो आ जाएगा 90 में, प्लस करेंगे 30 तो 120 बनता है। तो 90 प्लस 30 में इसको ब्रेक कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने 90 प्लस 30 में इसको ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा बन रहा है और यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा बनेगा। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल और साइन 90 प्लस थीटा होता है ओनली कोस थीटा के इक्वल। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे कॉस 90 प्लस थीटा की जगह क्या है हमारे पास 30 है। तो कॉस 90 प्लस थीटा इस वैल्यू की जगह आ जाएगा माइनस साइन थीटा दैट इज 30 डिग्री और साइन 90 प्लस थीटा की जगह आ जाएगा कॉस थीटा दैट इज कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू हमें पता होती है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, फिर उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। अब इसको डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, पहले इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई ऊपर, अपोन में 2 बचा ओनली, तो 2 को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज ये इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। इधर 4 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स प्लस रूट 3y। उसके बाद हम राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी। तो ये थी इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अलग अलग मेथड से हम किस तरह से इक्वेशंस को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करेंगे और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।